बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिजली का ही नहीं तो मैं आख्या जत्ता तो दो डेक लवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से एक प्यारी सी बरकतों वाली सुबह का आगाज़ हो चुका है और अभी अम्मी जी बना रही हैं लस्सी और मक्खन। आज लाइट नहीं है क्योंकि रात को हमारे पास हुई है बारिश। इतने दिनों के बाद पहले तो हवा चली रही है, सारी मिट्टी मतलब के ऊपर हमारे आई है, उसके बाद फिर थोड़ी सी बारिश भी हो गई है। अब जगह बिल्कुल ठीक हो गई है, बैठ गई है और अब गर्मी भी आहिस्ता हो जाएगी। अल्लाह पाक को पता है कि हमने अपने घर का काम शुरू किया हुआ है तो पहले 2-3 दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि कल मुझे बुखार हो गया काम करने की वजह से। तो फिर रात को बारिश आ गई, अब मौसम बिल्कुल सही हो गया है। और अम्मी जी अब मैं रिड़कूँ? नहीं पुत्र मैं रिड़क लूँ। अभी आटा भी अम्मी जी ने बनाना है, नाश्ता भी सुबह का बनाना है क्योंकि ना आज लाइट नहीं थी तो हम थोड़ा सा लेट उठे, इसीलिए अब थोड़ा सा लेट हमारा नाश्ता बनेगा। नहीं तो इस टाइम तक हम आटा बना लेते हैं। और अभी हमारा खरगोश भी आ गया, ये बेचारा एक रह गया ना तो हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ साथ आ जाता है। क्या रिड़कने की अम्मी जी अंदर से लेने गई हैं बर्तन। अम्मी जी ने अच्छी तरीके से रिड़क लिया लेकिन मैंने कहा अम्मी जी थोड़ा सा मुझे भी ट्राई करने थी। अभी हमने लस्सी और मक्खन रिड़क लिया है। अब अम्मी जी मदानी से मक्खन उतार रही हैं और सारा इस बर्तन में डाल के फिर एक पेड़ा बनाएंगे मक्खन का, सारा इकट्ठा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लस्सी ते मक्खन बना ते खुताजा रख लिया है ते हुण मैं बनाइंदी पई आं आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैं तंदूरी बालू हाँ ते बालन मैं कल पा रखा है ते मोरी आलू तीली लाऊं हाँ ते माशाल्लाह तंदूरी बलदी रसी ते फिर मैं कोल बर्तन साफ कर लई सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुबह सुबह ये अम्मी ने लस्सी रिड़की है तो अभी मैं सुबह सुबह पी रहा हूँ लस्सी, फिर उसके बाद फिर दिन अच्छा गुजरता है। अभी मैं कर रही हूँ सफाई बरामदे की। अम्मी जी बर्तन धो रही हैं क्योंकि रात को हवा बहुत तेज थी ना तो सारे बर्तन भी खराब हो गए और ये सारा गंद बन गया। अब सारी अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं। उधर वाली साइड की तो अब हम सफाई करते ही नहीं क्योंकि उधर सारी ईंटें पड़ी हुई हैं
तो जिधर हमने बैठना होता है उस कमरे में और इस बरामदे में, तो इसकी फिर सफाई करना तो ज़रूरी है। तो मैं जल्दी से ही अपना काम ख़त्म करती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ਇਹ ਮੈਂ ਤੀਲੇ ਤਾਂ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਪਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੋੜ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਦਾ ਤੰਦੂਰ। इस तरह की रोटी हो जाएगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। रात को अंधेर आया तो सारा इधर गंद बन गया था, तो खतीजा अभी सारा कुछ समेट रही है और ये झाड़ू भी लगा रही है। जब मैं सफाई कर रही होती ना, तब मुझे कोई ना बुलाया करे। जितनी देर मैं सफाई ना करूँ ना, मुझे आराम नहीं आता। ये सफाई करे ना, इसको गुस्सा चढ़ जाता है, फिर कहती मुझे कोई बुलाई ना, मेरे से कोई बात ही ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ जब तक सफाई ना ना बंदा बैठे ही ना, फिर बैठ के आराम के बातें करते रहेंगे। कल सफाई कर ले। अभी मैं सफाई करके अम्मी जी के पास आ गई हूँ। मैंने कहा अम्मी जी को रोटियां बनवाते हैं। इस टाइम हम काफ़ी सारी रोटियां बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि दोपहर को अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ तंदूर पर तो छाँव भी नहीं है, तो दोपहर के लिए भी बनाकर रख लेंगे। ये अम्मी जी पेड़े के अंदर भी मक्खन डालती हैं और ऊपर भी लगाती हैं। इस तरीके पर रोटियाँ जो है ना बिल्कुल नरम रहती हैं। ये बन गई इतनी सारी, इनके ऊपर भी मैं मक्खन लगाती हूँ, अम्मी जी रोटियाँ बनाती हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने सारा खाना तैयार कर लिया है और सब आकर बैठ गए। सब मिलकर नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर सब ने मिलकर बहुत सारे काम भी करने। अम्मी जी ने बनाई मीठी लस्सी और सालन अभी हमने नहीं बनाया, हमारा रात का पड़ा हुआ था, उसी के साथ हम नाश्ता करेंगे। और ये पानी भी है। तानजीर के लिए नमकीन लस्सी, बाकी सब के लिए मीठी। बाकी सब मीठी लस्सी पीते हैं और मैं जो है वो नमकीन लस्सी पीता हूँ। मीठी लस्सी मुझे अच्छी नहीं लगती, इस वजह से नमकीन लस्सी मुझे अच्छी लगती। कभी कभी मीठा भी खा लेना चाहिए भाई, बंदा भी मीठा मीठा रहता है। गरम गरम रोटियां। हमारा ये देखे ना, देसी हार्ट स्पार्ट देख के में रखते हम। अम्मी जी मुनीर भाई किधर? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਮੋਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੁੜ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ। जी बिल्कुल। ਦੇਜਕੀ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਰੱਖ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਗਰਮ ਰਵੇ। अम्मी मुनीर भाई किधर? ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਲਵੇ। अच्छा तो ये हमारी लस्सी है जी, मीठी। नमकीन लस्सी किधर है मेरी? ਤੇਰੀ ਲੱਸੀ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਕੱਜੀ ਭਾਈ। मेरी लस्सी ये है जी। तो सुबह सुबह हम ज़्यादा लस्सी के साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि दिन को गर्मी होती है ना, तो फिर सालन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सालन है लेकिन थोड़ा कम खाएंगे। तो वैसे गर्मी में सिर्फ लस्सी मिलती रहे, खाने की तो इतनी परवाह नहीं होती। जी ऐसी बिल्कुल। ਆ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ੀਰਾ। बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा सालन मुझे दिया है, बाकी मैं लस्सी के साथ खाऊंगा। और तंदूर की रोटियां माशाल्लाह। और भाई एक हमारे प्यारे से भाई हैं कारी सज्जाद भाई, वो कह रहे हैं कि आप पंजाबी में वीडियो बनाया करें, अम्मी अब्बू से भी कहें। तो भाई हमने पहले एक पंजाबी में वीडियो बनाई नहीं थी। चलो पंजाबी बोल लेने इंदे च केड़ा मसला है, हुण बोल ले पंजाबी, अगे उर्दू बोल हाँ दे जी रहे। बोल लेने हैं, लेकिन ना ज्यादातर कहते हैं कि सानू पंजाबी दी समझ नहीं आउंदी। हाँ जी। ते आपां जेहड़े पिंड दे रहण वाले आपां तो फिर आ जांदी है, शहर वालों नूं नहीं आउंदी ज्यादातर नूं, इस वास्ते फिर ਅਸੀਂ उर्दू च बनाने हैं। बिल्कुल। बाकी अम्मी जी ते अब्बू जी पंजाबी बोलदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਈਆ ਬੁਲਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। माशाल्लाह मक्खन लगा हुआ है रोटियों पे। अभी हम सारे काम करके फ्री हो गए हैं, बर्तन शर्तन धो लिए हैं और आज के जो हमारे कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम 2 दिन के बाद शेयर कर रहे हैं।
वो इसलिए कि हमारे घर का काम हो रहा है, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता। अगर प्लीज कोई नाराज हो गया तो उसके लिए सॉरी, और आगे भी आप सब नाराज मत होइएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सबके लिए दुआ करते रहें। और आज के जो कमेंट थे ना वो आगे पीछे हो गए, तो आज इस नई वीडियो के नीचे आप सब कमेंट करके बताइएगा, कल इंशाल्लाह सबका नाम हम शामिल करेंगे। अभी जो हमारे दुआ के लिए कमेंट है उसमें सबसे पहले हमारी सिस्टर है सारा, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह हमें अपना घर दे। उसके बाद है मरियम सिस्टर, फरहा मुबीन सिस्टर, हुमैरा सिस्टर, माजबीन सिस्टर, अल्लाह पाक इन्हें औलाद से नवाजे, आमीन। उसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, मोहसन भाई, हैदर भाई, अल्लाह पाक इन्हें और इनकी फैमिलियों को खुश रखे। उसके बाद शकीला सिस्टर जम्मू कश्मीर से, वो कह रही हैं दुआ में याद रखना। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह हमें अपना घर दे। उसके बाद मुरादाबाद इंडिया से हमारी सिस्टर, वो कह रही हैं दुआ करना मेरे लिए। उसके बाद हमारे सिस्टर नूर फातिमा, वो कह रही हैं दुआ करना मेरे दादा अबू के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। तो आज के ये चंद कमेंट थे जो मुझे मिले और मैंने लिख लिए, क्योंकि आगे पीछे हो गए ना, 2 दिन से हमने शामिल नहीं किए, तो कल इंशाल्लाह सब के लिए हम दुआ करेंगे। तो अब जो जिनके नाम शामिल हो गए उनके लिए भी, और जिनका नाम शामिल नहीं हो सका उनके लिए भी हम सब के लिए दुआ करते हैं। चलो फातिमा हाथ से करो। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफत और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना है। जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना, आमीन सुमा आमीन। फातिमा ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और अभी भाई नजीर आपके लिए एक कमेंट है, हमारी एक सिस्टर कह रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं, नजीर भाई की 27-28 साल उम्र नहीं हो सकती। और एक सिस्टर कह रही थी आप 38-39 साल को 27-28 साल कह रहे हैं, आपकियों कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनकी शादियां क्या इतनी जल्दी हो गई? तो आप जवाब दें। उनकी शादियां तकरीबन 16-17 साल की एज में हुई थी। ये अम्मी भी बता सकती हैं। मैं तो मना करता था कि अभी सिस्टरों की शादी नहीं करनी है, काफ़ी लेट करके करेंगे, लेकिन बस वो हालात की वजह से देखते हुए, हमारे गांव का माहौल भी ऐसा है, तो फिर जल्दी हमने शादी कर दी थी। अम्मी को भी इस चीज़ का पता है। जड़ा ना आपां जटके बंदे आ, ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਘਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, लेकिन हालात भी माड़े सी, कुछ जड़ा ना वक्त भी बड़ा बुरा है। जी बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे ये जो मेरी हालत बनी हुई है ना, ये मेरी हालत बनी हुई है सिर्फ काम की वजह से। दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी कर ली है, बस कामों में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इसको ठीक करवाना भी है या नहीं करवाना। जब काम खत्म हो जाएगा फिर इंशाल्लाह करवाएंगे। और दूसरे नंबर पे मेरी तकरीबन 28 से 29 साल उम्र बनती है। मेरे से 2 साल दूसरे बहन भाई छोटे हैं, हम 6 बहन भाई हैं। अगर मेरी उम्र है जी समझ लें कि 29 साल, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी 27 साल बनती है, उससे जो छोटी सिस्टर है उसकी 25 साल बनती है, उससे नीचे सबसे नीचे ये 17-18 साल की है। इस तरह आप 2 सालों को कम करते हुए इसकी उम्र भी बना सकती हैं आप।
और बाकी भाई नजीर को हमारे इलाके के भी लोग मजाक करते हैं भी जो भाई के मतलब हान के है ना यहाँ भी रहते हैं तो वो भाई से छोटे लगते हैं, भाई बड़े लगते हैं क्योंकि भाई ने दाढ़ी रखी हुई है। इस वजह से सब समझते हैं कि शायद ज्यादा उम्र है, लेकिन सिस्टर भाई की इतनी ही उम्र है। और एक हमारी सिस्टर जवाब दे रही थी उनको भाई, वो कह रही थी कि आपने कौन सा रिश्ता करना है, चाहे भाई की 27 साल उम्र हो चाहे 30 साल हो। तो सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, हर इंसान की अपनी अपनी सोच। उस सिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे हक में बात की। तो आपका भी सिस्टर बहुत शुक्रिया। खुश रहें जी, जिन्होंने अच्छा कहा जिन्होंने बुरा कहा, अपनी अपनी सोच के मुताबिक हर बंदा बात करता है जी। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।